हे फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। बजरंगबली की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे फ्रेंड, क्योंकि अम्मू भी छोटी है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो और इस घर में कोई और लेडीज़ है नहीं कि उसका ध्यान रखेगी या और घर का कोई काम वगैरह करने में हेल्प हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है आपको खुद से करना रहता है, तो इसीलिए घर में ही उलझे रह जाते हैं कि ब्लॉगिंग कर पाएँ। जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें हम रील्स वगैरह डाल देते हैं। कल से सोच रहे थे बात करने के लिए आप लोग से कुछ शेयर करने के लिए दिल का बात, क्योंकि और कोई है नहीं मेरे लाइफ में वैसा पर्सन कि जिससे हम ये सब बात डिस्कस करें, जिससे ये सब बात हम बोलें। और अभी के समय में है ना कि किसी को एक जन को बोले ना तो वो दूसरे जन को कुछ और कुछ अलग ये बोल देगा, तो वो ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये सब नहीं करना है, हमको किसी को बोलना नहीं है। जो बोलना है सीधे बोलना है, मुंह से बोलना है खुद से। जितना जन को देखना होगा वीडियो के थ्रू देख लेगा, जिसको नहीं देखना होगा तो वो नहीं देखेगा। फ्रेंड, कुछ बात था दिल में, बहुत टाइम से था, मतलब 1 डेढ़ महीना से ये बात मेरे घर में चलते आ रहा है, चल रहा है। बर्दाश्त कर रहे थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शायद हम गलती किए हैं कुछ ऐसा, इसके कारण शायद ये सब हमको सज़ा मिल रहा है। यही सोच सोच के थे कि चलो अभी नहीं तो थोड़ा दिन के बाद मैनेज हो जाएगा, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है। वो थोड़ा थोड़ा करते 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 अब इस कदार पे आ गया है ना। कल इस मतलब मोमेंट पे आ गया था हम लोग का कि रिश्ता ही टूट गया पूरी तरह से। उधर से तो टूट ही चुका था, उधर से तो काफ़ी साल पहले ही टूट गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम जोड़ के थे, हम लेकर के चल रहे थे। हम जब मतलब एक तो होता है ज़बरदस्ती उस रिश्ते में घुसना, तो वो थे। लेकिन अब ना उस रिश्ते में इंसल्ट फील होने लगा हमको, मतलब फील होने लगा ना कि हम गलती कर रहे हैं। हमको बहुत कोई बोला, मेरा मतलब मेरे जान पहचान में जो मेरे करीबी है वो हमको बहुत बार बोले कि दीपा तुम ये चीज़ करके गलती कर रही हो, तुम अपना इज्जत, अपना वैल्यू या जो भी है अपना तुम खुद से गिरा रही हो। फिर भी हम उस जन का बात नहीं सुने। क्यों नहीं सुनते थे? सोचते थे कि मेरे फैमिली में मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरे भाई लोग हैं, तुम लोग अकेले हैं। मेरे घर मेरा भाई का शादी हुआ नहीं है, तो मम्मी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था, तो हम हमेशा चले ही जाते थे, बिना बुलाए ही हम चले जाते थे। ये मेरा गलती था। ये सबसे बड़ा, स्पेशली लड़की लोग का ये गलती होता है ना, गलती नहीं होता है, लोकल शादी करते हैं लड़की या फैमिली लोकल ही रहता है, तो वहाँ ज़्यादा जाना आना हो जाता है। कुछ भी बात हुआ, माँ के घर हुआ तो बेटी चली गई, बेटी के घर हुआ तो मतलब पहुँच गई। कुछ भी दिक्कत हुआ तो मेरा ही तबीयत ख़राब हुआ, हम माँ के घर चले गए, माँ का तबीयत ख़राब हुआ, हम माँ के घर चले गए, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। रोज़ रोज़ जाने से सब कोई बोलता है कि इज्जत कम होता है, वैल्यू कम मिलता है। तो हम सोचते थे कि किसी और के घर जाने पे ऐसा होता है। हमको ये नहीं पता था कि अपने घर ही जाने से इज्जत कम हो जाएगा। अपने माँ बाप के ही घर जाने से हम लोग का अलग वाला वैल्यू हो जाएगा। मतलब दो बच्चे होते हैं ना, 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो 2-3 बच्चे में ना 2 नज़र हो जाता है। दो को एक नज़र से देखा जाता है, एक को कुछ और नज़र से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा गलती किया है तो उसका सज़ा तो उसको मिलेगा ही। वो हर एक टॉपिक पे उसको उस चीज़ का एहसास दिलाया जाएगा ही कि तुम तो ऐसे की हो, तुम तो ऐसे की हो, तुम तो ऐसे की हो। खुद से अपने मन से पसंद से शादी भी नहीं इंसान अभी के समय में करता है ना, तो उसको जिंदगी मतलब ससुराल के पास से तो सुनने को मिलेगा ही, अगल बगल से मिलेगा ही, साथ में अपने माँ बाप भी बोलते हैं वो चीज़ को। कितना भी क्यों ना आप खुश रहें, आप खुश हैं उस घर में, अपने पति के साथ बहुत खुश हैं आप। मतलब एक होता है ना कि हाँ हम खुश हैं, तो मेरी मम्मी पापा को भी देख करके लगेगा कुछ दिन के बाद कि चलो बच्चा खुश है ना, उसमें और क्या चाहिए। लेकिन उस चीज़ पे भी आपको ताना मिलेगा ही, उस चीज़ पे भी आपको सुनने को मिलेगा ही कि तुम ही ना ऐसे की थी, तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ, तुम की हो तो तुम भुगतो। मेरे घर में ना अभी कुछ टाइम से कुछ अच्छा, मतलब मेरी बहन लोग भी आई थी और घर में कुछ अच्छा अच्छा फंक्शन वगैरह, मतलब फंक्शन नहीं, मेरे भाई का शादी का ही बार तो डिस्कस वगैरह हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो उसमें हमको मेरे घर से हमको, हम जो कि रोज़ जाते हैं, आए दिन हम 2 दिन पे 1 दिन पे हम वहाँ चले ही जाते हैं। क्योंकि मम्मी मेरे पापा का होटल लाइन का दुकान काम है, तो थोड़ा सा घर में ज़्यादा काम होता है, तो इसके कारण हम सोचते हैं कि हम मेरे जाने से थोड़ा सा उनको, मम्मी को सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा हम कुछ हेल्प कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे भी हम जो भी है जल्दी जल्दी काम उम करके, अब काम भी नहीं करते ना तो छोड़ कर ही हम यहाँ पे चले जाते हैं कि नहीं वहाँ पे कोई नहीं है। भाई मतलब मेरी भाई का शादी हुआ नहीं है, तो माँ अकेले हैं, और माँ का भी कभी कभी तबीयत खराब रहता है, तो हम चले जाते थे। एक दिन छोड़ के दूसरा दिन चल ही जाते थे, पहुँच ही जाते थे।
इस बीच में भी हम जा ही रहे थे, उन लोग को पसंद नहीं है मेरा आना जाना, शायद नहीं पसंद। तो कुछ टाइम से मेरे घर में शादी का बात हो रहा था, तैयारी वगैरह हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन हमको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो हमको कहीं और से पता चलता है कि दीपा तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा फंक्शन हो, तैयारी हो रहा है, सब जाना आना बहुत कुछ, मतलब ये सब कुछ पता चलता है हमको। तो हमको सुन करके ना मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसकना होता है ना, वो हो गया कल। तो हमको बहुत ख़राब लगा था, बहुत ख़राब लगा था। फ़ोन किए मम्मी को, फ़ोन करके खूब हम बोले कि हमको तुम, हम रोज़ आ रहे हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं, रोज़ आते भी है ना, हम घर से आते हैं ना 1 घंटा के बाद हम फ़ोन कर देते हैं, तो भी हमको कुछ नहीं मालूम। तो हम फ़ोन करके बोले, बहुत कुछ बोले, तो उधर से बोले। और साथ में देखिए, अपने से शादी कीजिए या फैमिली की मर्ज़ी से शादी कीजिए, पति तो बोलेगा ही ना, कुछ भी बात होगा। अपने आप मायके पक्ष में इतना आप घुस रहे हैं, आप इतना वहाँ पे इन्वॉल्व है, कुछ भी हो रहा है तो आपको नहीं पता चल रहा है, तो मतलब पति भी बोलेगा कि तुम मतलब रोज़ जा रही हो तो तुमको खबर भी नहीं है, इतना तुम मतलब उन लोग के लिए कुछ भी नहीं हो। एक तो काम वाली बाई हो, काम वाली हो कि हाँ गए, बर्तन धोए, खाना बनाए, उसके बाद निकल गए, आ गए। भाई उससे क्या डिस्कस करना, फैमिली थोड़ी है कि उससे डिस्कस करना है। तो मेरे हस्बैंड भी हमको बहुत बोले कल कि जब ऐसा ही है, तुम्हारे फैमिली तुमको मानते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते हैं, ऐसा कुछ जो भी है कि तुमको कोई बताना तक नहीं जरूरी समझता, तो तुम फालतू में रोज जाने का क्या मतलब है, मत जाना आज के बाद वहाँ। और फिर ये भी हमको बहुत कुछ बोले, कसम वगैरह भी दे दिए। मेरी मम्मी को भी, मेरी मम्मी से भी अच्छा से बात की कि ठीक है मम्मी, जब हम लोग के आने से आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आज के बाद दीपा नहीं जाएगी वहाँ। और ये तो जाते ही नहीं है, ये तो जाएंगे तो हमको बाहर से छोड़ के ही चले जाते, ये जाते नहीं है, तो वो भी नहीं होगा अब। शायद हमारे नहीं, मेरे नहीं जाने पे बहुत कुछ अच्छा होगा। उन लोगों को कोई कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उन लोग की, मेरी मम्मी, मेरे फैमिली में बेटी उनको है, एक बेटा भी है, तो उनको कोई चीज़ का कमी उन लोग को खलेगा नहीं। बस जो भी प्रॉब्लम है हमको खलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे हम लोग के परिवार में वैसा कुछ है नहीं, इनके मम्मी पापा है ही नहीं। अब इधर से भी हम अपने मम्मी पापा रहते हुए में भी अब मेरे साथ नहीं है। यही बात बोलना था। बहुत अंदर से घुटन जैसा फील हो रहा था, बहुत लग रहा था कि कल रात को तो अजब ही टाइप में कल रात को लग रहा था। और साथ में ना हम तो अपने फैमिली, मेरे वजह से ही ये कि हम तो अपना जो भी इज्जत जो भी है कि खो ही दिए वहाँ पे, साथ में अपने साथ साथ अपने हस्बैंड का भी इज्जत, क्योंकि ये शायद किसी और से शादी करते हैं तो उनको वहाँ पे ससुराल में इज्जत मिलता, सब कुछ मिलता, प्यार मिलता, लेकिन मेरे वजह से तो यहाँ पे इनको कुछ भी नहीं है। बेटी को ही नहीं दे रहे तो दामाद को क्या देंगे। अच्छा है, कोई बात नहीं है इंसान की लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आता है, फैमिली को देखता है तभी बहुत कुछ सीखता है। शायद ये सीखने का टाइम था कि दीपा, किसी पे भी अब के समय में भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी उतना नहीं मानो। शादी के बाद जैसे बेटी पराई हो जाती है, कोई नहीं होती है बेटी, कुछ नहीं होती है बेटी, मतलब उस घर की बोझ होती है, बोझ होती है बेटी। शादी से पहले बोझ होती है शादी करने का, और शादी के बाद आप करीब शादी कर ली, वहाँ जा रहे हैं तो उस चीज़ का भी बोझ है उन लोग के लिए। बेटी बोझ होती है, पता नहीं बहुत कोई क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए हटाइए, उनकी जो मर्ज़ी था, फैमिली का जो मर्ज़ी था वो हुआ, लेकिन ये इतना हो गया। लेकिन मेरे पापा एक बार भी हम लोग को फ़ोन करके नहीं बोले कि क्या बात है क्या नहीं है, जो भी मम्मी से। उसके बाद क्या, मेरी मम्मी इतना बोल के रख दिए भी, तो उन लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, इतना भी नहीं कुछ हुआ कि हाँ दीपा को ऐसा बोल दी, उसको ख़राब लग गया है। तो हम ज़्यादा दूर रहते नहीं हैं, वो आ भी सकती थी, लेकिन आना भी ज़रूरी नहीं समझी, यहाँ तक फ़ोन तक करना हमको ज़रूरी नहीं समझी उन लोग। छोड़ते ये सब बात, कुछ नहीं करना है, बहुत कोशिश करेंगे कल से रेगुलर वीडियो लाने के लिए, क्योंकि अब तो कहीं जाना नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है किसी के घर जाने का, तो घर पे ही बैठे रहना है। तो आप लोग से ही बात शेयर करेंगे, आप लोग से ही दिल का बात हो, घर का बात हो, घूमने उमने का। मेरे हस्बैंड तो कल ही गए हैं कि दीपा ऐसा सा बात है तुम्हारा, मतलब कल बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, तो कहे कि चलो कुछ किया जाए, कुछ स्पेशल। तो वो जो स्पेशल है वो हम कल की वीडियो में आप लोग को बतलाते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।